हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीटा फलन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। यहाँ हमने दो प्रश्न लिख चुके हैं। इन प्रश्नों को हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। पहले प्रश्न में हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि बीटा एम एन का मान ये होता है। दूसरे प्रश्न में बीटा एम एन का मान ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन दोनों प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हल एक। पहला प्रश्न हल करते हैं। और इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए हम यहाँ बीटा फलन की परिभाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे बीटा फलन की परिभाषा से। इसमें हम बीटा फलन की परिभाषा लिख देते हैं। पहले हम जानते हैं कि बीटा एम एन का मान इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m-1 इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n-1 dx होता है। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हम इस प्रश्न को प्रूव करते हैं। यहाँ हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। माना x इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा। हम x इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा लेते हैं और इसका अवकलन कर देते हैं। तब अवकलन करने पर x का अवकलन dx, साइन स्क्वेयर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा और साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिमिट चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस प्रतिस्थापन के बाद ये पूरा समाकलन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हमें लिमिट भी थीटा की लगेगी वहाँ। उस समाकलन को जब हम थीटा में चेंज करेंगे, मतलब समाकलन के पूरे फलन को जब हम थीटा में चेंज करेंगे, तो हमें थीटा के लिमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ x की लिमिट को थीटा की लिमिट में यहाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं जब x टेंड्स टू 0, जब x की लोअर लिमिट 0 है, तब यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा हमें। और साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फिर साइन थीटा की भी वैल्यू 0 होगी। और 0 साइन के 0 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 होगा। साइन से साइन कैंसिल करने पर थीटा की वैल्यू मिलेगी 0 डिग्री, मतलब 0 रेडियन मिलेगी। उसके बाद जब x टेंड्स टू 1 होगा, तब जब x की वैल्यू 1 होगी तब यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 प्राप्त होगी हमें। साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और 1 साइन के किस कोण का मान होता है? साइन π/2 का मान 1 होता है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू π/2 मिलेगी, मतलब थीटा टेंड्स टू π/2 होगा। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान दें, यहाँ प्रश्न लिखने में थोड़ी गलती हो चुकी है। यहाँ ये जो लिमिट है ये 0 से इन्फिनिटी नहीं है, 0 से π/2 है। यहाँ π/2 होना चाहिए था। इसे सुधार लेंगे हम प्रश्न में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने x की लिमिट को थीटा की लिमिट में चेंज कर दिया। जब x की लोअर लिमिट 0 है तो थीटा की लोअर लिमिट भी 0 है। x की लोअर अपर लिमिट 1 होने पर थीटा की अपर लिमिट भी हमें यहाँ से 1 मिली, π/2 मिली। अब इस टोटल वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे और यहाँ से हम बीटा एम एन की न्यू वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर थीटा की लिमिट लिख देते हैं 0 to π/2। उसके बाद x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है साइन स्क्वेयर थीटा और उसकी भी पावर में लिखना है m-1। फिर यहाँ 1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ x के जगह साइन स्क्वेयर थीटा लिखा और उसकी पावर में लिखना है n-1। फिर dx की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ dx की वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा।
थीटा का फिर से अवकलन होगा और वो होगा डी थीटा। इतना लिखने के बाद फिर स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर इस कांस्टेंट 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। 2 को बाहर लिख दिए, इंटीग्रेशन की लिमिट लिख देते हैं 0 to π/2। ये साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 2m-2, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n-1 है, तो इसे हम लिखेंगे कॉस टू दी पावर 2n-2। ये इस 2 को हम समाकलन से बाहर लिख चुके हैं, तो यहाँ समाकलन में सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा और साथ में ये डी थीटा। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये 2 जैसे का वैसा रहेगा, लिमिट 0 से π/2। साइन की टोटल पावर काउंट करके लिखेंगे हम यहाँ पर, साइन टू दी पावर ये 2m-2 और ये +1। साइन की टोटल पावर होगी यहाँ पर, साइन थीटा की टोटल पावर 2m-2 + 1 मतलब 2m-1 थीटा, और कॉस थीटा की पावर देखो यहाँ पर कितनी होगी, 2n-2 + 1 2n-1, और साथ में ये डी थीटा, और ये वैल्यू है बीटा mn की। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिखाया कि बीटा mn मतलब बीटा फलन का एक मान ये भी होता है साइन और कॉस के रूप में। बीटा mn का एक और मान हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर साइन और कॉस के रूप में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अपना अगला प्रश्न, जिसमें हमें बीटा mn का मान इतना दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने बीटा mn के 2 अलग अलग मान प्राप्त किए थे। उन मानों को लिख देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं कि, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि बीटा mn का एक मान इंटीग्रेशन 0 to x⁻m-1 अपॉन 1 + x होल टू दी पावर m+n dx होता है। इसके पहले वाली क्लास में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि बीटा mn का एक मान ये होता है, और बीटा mn का एक और मान इंटीग्रेशन 0 to x⁻n-1 अपॉन 1 + x होल टू दी पावर m+n dx, ये होता है बीटा mn का एक और मान, जो इसके पहले वाली क्लास में हम प्रूव कर चुके हैं। बीटा mn के ये दोनों मान हम पहले वाली क्लास में प्रूव कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, बीटा mn के इस मान को समीकरण 1 दे देते हैं और बीटा mn के इस मान को समीकरण 2 देते हैं। अब हम यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ते समय हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, मतलब बीटा mn में बीटा mn जुड़ेगा, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 बीटा mn मिलेगा, और राइट हैंड साइड के इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन में जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 0 to x⁻m-1 अपॉन 1 + x होल टू दी पावर m+n dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to x⁻n-1 अपॉन 1 + x होल टू दी पावर m+n dx। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 2 बीटा mn इक्वल्स टू, इन दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ लिख देते हैं एक ही इंटीग्रेशन में 0 to यहाँ पर ये x⁻m-1 लिख दिया, साथ में ये प्लस और साथ में ये x⁻n-1 अपॉन में दोनों का एलसीएम लिख देते हैं। दोनों का एलसीएम 1 + x होल टू दी पावर m+n होगा।
और ये dx तो कॉमन रहेगा दोनों में। इसके बाद हम यहाँ से बीटा mn की वैल्यू निकालते हैं। इस 2 को इधर लेके आना होगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, मतलब इधर 1/2 लिखा जाएगा। साथ में इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x to the power m-1 प्लस x to the power n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m प्लस n, और यहाँ लिखेंगे हम dx। इस प्रकार हम प्रूव कर चुके हैं कि बीटा mn का एक और मान ये होता है। यह प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है अपना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे अब।